यूजीसी के मामलों को लेकर देश में विरोध कौन कर रहा है? यूजीसी के मामले को लेकर देश में सिर्फ एक ही जाति कर रही है जो ब्राह्मण है। तो इससे ही साबित हो गया कि देश में जो आदिवासी SC ST OBC समाज का जो दुश्मन है, अधिकारों का जो हनन कर रहा है, अधिकार जो संविधान में काट रहा है, वो हमारा दुश्मन ब्राह्मण है। तो ये जो लड़ाई है ये ब्राह्मणों से ही होनी है और 2030 तक हम लोग जो है ब्राह्मण भारत छोड़ो का आंदोलन सफल करेंगे। यूजीसी की लड़ाई थम ही नहीं रही है, ना ही स्वर्ण पीछे हटने को तैयार है और ना ही सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठा रही है। ऐसे में दोस्तों भारत में जो जातिगत भेदभाव है और जातियों को लेकर के नफरत अब साफ झलक रही है। सबसे ज्यादा इसमें टारगेट हो रहा है ब्राह्मण। जी हाँ, अब एक ऐसा बयान सामने आ गया है जो साफ दिखा रहा है कि कैसे लोगों के बीच ब्राह्मणों को लेकर के विरोध की आवाज और ज्यादा बढ़ती जा रही है। ब्राह्मण हमारा दुश्मन है, लड़ाई उन्हीं से है, 2030 तक ब्राह्मण भारत छोड़ो। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक खतरनाक सोच का खुला ऐलान है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये हिम्मत आ कहां से रही है और कौन है जो इस देश में एक पूरे समाज को दुश्मन घोषित करने की छूट दे रहा है। ऐसे में बयान को सुन करके एक बड़ा वर्ग ब्राह्मणों का मोदी सरकार से भी अब सवाल कर रहा है। और हाँ, अब ये कहावत मोदी सरकार पर बिल्कुल फिट बैठ रही है कि जिसकी बिल्ली उसी को म्याऊं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा, हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, यूजीसी का मुद्दा अब दिन प्रतिदिन गर्माता जा रहा है, जिसके बाद अब एक वीडियो सामने आता है जिसमें एक व्यक्ति खुलेआम ये कह रहा है कि अब लड़ाई ब्राह्मणों से है और 2030 तक उन्हें देश से बाहर करने का आंदोलन सफल किया जाएगा। वो कहता है कि अब बस 3 से 4 साल बाकी है क्योंकि दुश्मन को दुश्मन घोषित कर दिया गया है। यानी कोई भी पर्दा नहीं है, कोई झिझक नहीं है, सीधा टकराव है। आप उसका ये जो तीखा बयान है वो पहले सुन लीजिए। और ये आंदोलन अब ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 साल बाकी रह गया है क्योंकि दुश्मन को दुश्मन हम लोग घोषित कर चुके हैं। दुश्मन अब सामने आप ही देखते हो गया। वर्तमान का जो मामला था यूजीसी का मामला था, यूजीसी के मामलों को लेकर देश में विरोध कौन कर रहा है? यूजीसी के मामले को लेकर देश में सिर्फ एक ही जाति कर रही है जो ब्राह्मण है। तो इससे ही साबित हो गया कि देश में जो आदिवासी SC ST OBC समाज का जो दुश्मन है, अधिकारों का जो हनन कर रहा है, अधिकार जो संविधान में काट रहा है, वो हमारा दुश्मन ब्राह्मण है। तो ये जो लड़ाई है ये ब्राह्मणों से ही होनी है और 2030 तक हम लोग जो है ब्राह्मण भारत छोड़ो का आंदोलन सफल करेंगे। तो आप जिस संगठन के माध्यम से ये कार्यरत हैं या काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि परिवर्तन हो रहा है? परिवर्तन ये तो मैं आज 15 सालों से जुड़ा हूँ। जो ब्राह्मण हमको जो धमकी देता था, जो हमको डराता था, जो आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं पड़ती, संगठन की ये ताकत है। अब जब चाहते हैं हम रोड जाम करते हैं, जब चाहते हैं भारत बंद करते हैं, जो चाहते हैं उसको हम सरकार से मनवा लेते हैं। ये मेरी उपलब्धि है। अच्छा, आप जिस प्रदेश से हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं? मैं उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर से हूँ। अच्छा, मिर्जापुर से है। आपको उत्तर प्रदेश की जो शासन व्यवस्था अभी है उसमें आपको क्या चैलेंज लग रहा है? देखिए, जो शासन व्यवस्था है अभी जो वर्तमान समस्या है लोकतंत्र की, ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन के माध्यम से बीजेपी जो है षड्यंत्र करके चुनाव आयोग को जो है खरीद कर और तमाम जो मशीनरियां है उसको जो दबाव बनाकर उसके लोग RSS के लोग उसमें घुसे हुए हैं। घुसकर जो है ईवीएम से षड्यंत्र करके सरकार बनाई जा रही है। सरकार कोई बना नहीं रहा है, इसकी ईवीएम मशीन से बनाई जा रही है। क्या है मतलब लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है 2030 तक जन आंदोलन का निर्माण कर देना है। 6 लाख गांव में इस बहुजन मूल निवासी समाज जो महापुरुषों की विचारा 6 लाख गांव में इसको हम प्रसारित कर दें, ऑटोमेटिक आंदोलन हो जाएगा। जिस प्रकार से इस देश में जो अंग्रेजों को भगाया गया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसी प्रकार से जब हमारे देश के बहुजन मूल निवासी इकट्ठा हो तो ऑटोमेटिक ब्राह्मण बोलेंगे ले भैया अपना ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरा अधिकार 33% मुझे दे दीजिए। ये मामला होने वाला है आगे चल के मामला होने वाला है। दोस्तों, सुना आपने ये कैसे साफ कह रहा है कि यूजीसी का विरोध सिर्फ ब्राह्मण ही कर रहे हैं। ये इस बात को साबित कर रहा है कि SC ST OBC के लोगों का दुश्मन अब बस ब्राह्मण वर्ग रह गया है। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये विरोध शुरू कहां से हो गया? एक सेक्शन मुद्दे से, जो कि यूजीसी का एक मामला था, जो होना चाहिए था एक नीति पर बहस, एक शिक्षा सुधार पर चर्चा, लेकिन वो कैसे बदल गया एक जातीय जंग में। वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि देश में जो भी विरोध हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण वर्ग के जाति के तरफ से ही किया जा रहा है और वही बाकी समाज का दुश्मन है। यहां से शुरू होता है सबसे खतरनाक खेल, मुद्दा से ध्यान हटा करके समाज को बांटने का खेल। अब सवाल उठता है कि क्या किसी भी लोकतंत्र में विरोध का मतलब होता ही यह है कि किसी एक समुदाय को आप दुश्मन घोषित कर दे? क्या दोस्तों अब ये वही भारत रह गया है जहां विचारों की लड़ाई होती थी, ना कि जातियों की?
दोस्तों, क्या भारत देश सिर्फ और सिर्फ एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के लोगों का है? और ये कैसी मानसिकता बन गई है? आखिर अब इस बयान को सुन करके देश में जो हजारों बातें कही जा रही है ब्राह्मणों को लेकर के, उस पर अब आवाज आखिर उनकी तरफ से कौन उठाएगा? जिस देश और जिस समाज में ब्राह्मणों को एक साधु संत के तौर पर देखा जाता है, उसी देश में आज इस तरह के बयान, इस तरह का नफरत ब्राह्मणों को लेकर के आखिर क्यों? और इसके लिए जवाब कौन देगा? क्योंकि उन्होंने बस समानता की बात कर दी। यूजीसी पर आखिर ब्राह्मणों का विरोध क्यों था? क्योंकि ब्राह्मण शिक्षा की दुनिया में समानता की मांग कर रहे थे बस। और इस एक मांग को लेकर के इस प्रकार क्या बयान? और हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अब बात यह हो गई है कि ब्राह्मणों को 2030 तक देश के बाहर करना है? क्या यह भारत देश सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी का है, ब्राह्मण का नहीं है? इस देश को आजादी दिलाने में ब्राह्मणों ने कुर्बानियां नहीं दी? अरे आज ब्राह्मण समाज का हर एक व्यक्ति मोदी सरकार से ये चीख चीख करके कह रहा है कि जिस जाति, जिस वर्ग का सपोर्ट सबसे ज्यादा भाजपा के साथ रहा, उसी की सरकार में, उसी मोदी सरकार में आज ब्राह्मणों के साथ ऐसा व्यवहार, ब्राह्मणों को लेकर के ऐसी विचारधारा, और सरकार इस पर चुप आखिर क्यों है? दोस्तों, कहा जा रहा है कि एससी, एसटी, ओबीसी समाज के अधिकारों का हनन हो रहा है, एक खास वर्ग कर रहा है, और वो वर्ग कौन सा है? ब्राह्मण। और इसीलिए अब लड़ाई उसी से होगी, यानी नीति पर नहीं, पहचान पर लड़ाई होगी। क्या भारत सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी का है? ये सवाल हम बार बार कर रहे हैं क्योंकि मामला ऐसा ही लग रहा है। क्या ब्राह्मणों का इस देश में कोई स्थान नहीं है? क्या हम अपना इतिहास भूल चुके? अगर हम इतिहास की ओर देखें तो ब्राह्मणों को ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक माना गया है। वेदों, पुराणों, शास्त्रों में उन्हें गुरु का स्थान दिया गया। उन्होंने समाज को एक दिशा दी, संस्कृति को संरक्षित किया और ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ा दिया। लेकिन आज उसी समाज को दुश्मन बताया जा रहा है। क्या दोस्तों ऐसा नहीं लग रहा कि आज भारत अपनी जड़ों को काटने लगा है? क्या हम उस परंपरा को नकार रहे हैं जिसने हमें पहचान दिलाई थी? और अब बात राजनीति की कर ले, क्योंकि बिना राजनीति के इस तरह का नैरेटिव इतनी तेजी से नहीं फैलेगा। यूजीसी से उठा मुद्दा आज कहां चला गया है, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा। जब भी समाज में विभाजन होता है उसका सबसे बड़ा फायदा राजनीति को मिलता है, और यही वजह है कि आज सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी सरकार समाज को जोड़ने के बजाय कहीं ना कहीं ये दूरी पैदा कर नहीं रही है? एक तरफ नारा दिया जाता है कि सबका साथ और सबका विकास, और दूसरी तरफ समाज के अंदर ऐसी सोच पनप रही है जहां खुलेआम कहा जा रहा है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। सवाल यहां पर उठाना लाजमी है, क्या सरकार इस पर चुप क्यों है? क्या इस तरह की भाषा पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और वीडियो में जो बातें कही गई वो सिर्फ आरोप नहीं है, वो एक मानसिकता का प्रदर्शन है। वो व्यक्ति कह रहा है कि पहले ब्राह्मण हमें डराते थे, लेकिन अब हम संगठित हैं। जब चाहे रोड जाम कर देंगे, भारत बंद कराते हैं और सरकार से जो चाहते हैं वो मनवा लेते हैं। यानी ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक शक्ति प्रदर्शन है और एक चेतावनी है। अब सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में अपनी बात मनवाने का तरीका यही रह गया है? क्या अब कानून और संविधान से ज्यादा ताकत भीड़ को दे दी गई है? क्या आज जो यूजीसी को लेकर के ब्राह्मण स्वर्ण समाज जो आंदोलन कर रहा है उसका कोई अर्थ नहीं है? क्या हम एक ऐसे भारत की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हर समुदाय दूसरे को दुश्मन मानने लगा है? आज ब्राह्मण निशाने पर है, कल कोई और जाति होगी, और अगर यही चलता रहा तो अंत में बचेगा आखिर कौन? भारत की असली ताकत उसकी विविधता है। यहाँ हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग इस देश की पहचान है। अगर हम एक दूसरे को खत्म करने की बातें करते रहेंगे तो देश भी कमजोर हो जाएगा। और आज जो माहौल बन रहा है वो सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो पूरे समाज के खिलाफ है। क्योंकि जब नफरत फैलती है तो वो सीमाओं में नहीं रहती, वो हर दिशा में फैलती है। और सबसे खतरनाक बात यह कि जब इसे सामान्य बना दिया जाता है, जब लोग ऐसे बयानों को सुन करके चुप रह जाते हैं, तो यही चीज उनकी ताकत बढ़ा देती है। और यही हो रहा है, लोग चुप है, प्रशासन चुप है, राजनीति चुप है, और इसी चुप्पी में ये जो आग है वो और भड़क रही है। आज जरूरत है इस सोच को पहचानने की, इसे रोकने की, क्योंकि अगर आज नहीं रोका गया तो कल बहुत देर हो जाएगी। और आखिर में एक कहावत आज की स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है, जिसकी बिल्ली उसी को म्याऊं। यानी जिस व्यवस्था के साथ, जिस व्यवस्था को सबको साथ लेकर के चलने का दावा किया गया, उसी व्यवस्था में आज लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। तो अब फैसला समाज को करना है। यूजीसी से लगी जो चिंगारी समाज में है, अब वो किस दिशा में जा रही है और उसका दिशा क्या बदलना है, उसको सही दिशा में ले आना, ये आज हम और आप तय करेंगे। ब्राह्मणों को लेकर के जो देश में लोगों के बीच नफरत है, उस पर आखिर
सरकार चुप क्यों है? इसका जवाब आखिर कौन देगा? कमेंट सेक्शन में आपकी इस विषय में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.